Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another topic and the topic is motivation. ठीक है, तो motivation के बारे में हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में. ठीक है, तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में इसका मीनिंग होता है मोटिवेशन का अभिप्रेरणा. ठीक है, अब मोटिवेशन को हम सिंपल टू डेफिनेशंस के थ्रू डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डेफिनेशन आती है, मोटिवेशन मे बी डिफाइंड एज अ प्लान मैनेजरियल प्रोसेस. ठीक है, तो विच स्टिमुलेट्स पीपल टू वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज बाय प्रोवाइडिंग दैम विद मोटिव्स विच आर बेस्ड ऑन देयर अनफुलफिल्ड नीड्स. ठीक है, तो ये डेफिनेशन थोड़ी बड़े में है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर देखें, टुकड़ों में करके इसको पढ़ें तो क्या आता है, मोटिवेशन को डिफाइन किया जा सकता है, ये क्या है, एक प्लान मैनेजरियल प्रोसेस है. यानी कि ऐसा नहीं है मोटिवेशन ऐसे ही आ गई, इसको प्लान करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने रिवॉर्ड्स होते हैं, जितने टास्क दिए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जाता है, वो सब प्लान्ड इन नेचर होता है. तो यानी कि ये क्या है, आपकी प्लान मैनेजरियल प्रोसेस है विच स्टिमुलेट्स पीपल टू वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़, जो स्टिमुलेट करती है पीपल को कि वो काम करें, इवन अपना बेस्ट एफर्ट दिखाएं, जितनी उनमें कैपेबिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड करके मोटिव के साथ, जो कि बेस्ड होते हैं उनके अनफुलफिल्ड नीड्स की, ठीक, नीड्स से. तो जो भी मोटिवेशन आती है ये हमें कहाँ से आती है, मोटिवेशन आती है हमारी उन नीड्स से, उन आवश्यकताओं से जो अभी तक फुलफ़िल नहीं हो पाई है. जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे क्या है, आपको नीड हुई, आपको नीड है कि आपको एक अच्छे कैमरे वाले फ़ोन की नीड है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होगी, आप हाथ पैर मारोगे कि नहीं मुझे तो फ़ोन चाहिए. फ़ोन के चक्कर में आप क्या करेंगे, सोल्यूशन पे निकलोगे फ़ोन के रिगार्डिंग. तो आप ढूंढोगे कि इतने अमाउंट मेरे पास है, इतना मेरे बजट के हिसाब से कौन कौन सी कंपनी का फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है जो मैं क्वालिटी चाह रहा हूँ कैमरे के रिगार्डिंग, कि मुझे इतने मेगापिक्सल का बैक में चाहिए, इतना फ्रंट में चाहिए, ये सारी कौन पूरी कर पा रहा है. फिर उसके बाद में अगर आपको उसमें का कोई फ़ोन मिला तो आप उसके रिगार्डिंग एक्शन लोगे. एक्शन लेने के बाद फिर आपकी परफॉर्मेंस होगी. तो ये आपकी नीड फुलफ़िल हो गई. ऐसा नहीं है आज ये आपकी नीड फुलफ़िल हो गई तो आपको कल दूसरी नीड नहीं होगी. नीड क्या है, नीड एक अनएंडिंग प्रोसेस बोल सकते हैं बंदे की. मतलब ये एक ऐसी है जो कभी ख़त्म ही नहीं होती है, ये एंटायर उसके लाइफ टाइम चलती है. कोई भी इंसान आपने ऐसा नहीं देखा होगा, आप ऑर्डिनरी लाइफ में भी देख लीजिए, अपने आसपास अपने सराउंडिंग्स में देख लीजिए, जिसको किसी चीज़ की नीड ही नहीं है. सबसे बड़ी नीड है आज के टाइम में जो उसका मोटिवेशन का रोल प्ले करती है, वो होती है पैसा. पैसे के लिए ही इंसान सब कुछ करता रहता है, अच्छा करता है तो, बुरा करता है तो, किसके लिए करता है, सब पैसे के लिए नीड के लिए करता है, जो कि एक बेसिक नीड बोल सकते हैं हम आज के टाइम में. ठीक है, तो मोटिवेशन को डिफ़ाइन किया जा सकता है, ये एक प्लान मैनेजरियल प्रोसेस है जो स्टिमुलेट करती है पीपल को कि जिससे वो काम करें अपने कैपेबिलिटीज़ से बेस्ट और प्रोवाइड करें मोटिव्स विच आर बेस्ड ऑन देयर अनफुलफिल्ड नीड्स. ठीक है, द प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट टूवर्ड्स अचीविंग अ गोल. ठीक है, तो जो प्रोसेस है ये किसके लिए है, एक इंडिविजुअल की इंटेंसिटी का मतलब है कि किस तरीके से पीपल हार्डली ट्राई करता है अपनी उस नीड को फुलफ़िल करने के लिए. यानी कि इंटेंसिटी का मतलब होता है हाउ हार्ड यू ट्राई. डायरेक्शन का मतलब हो गया टूवर्ड्स अ बेनिफिशियल गोल, किसी बेनिफिशियल गोल के रिगार्डिंग जो इन फ्यूचर आपको बेनिफिट साबित होगा या आपकी उस नीड को, उस डिज़ायर को पूरा करेगा. और परसिस्टेंस का मतलब होता है हाउ लॉन्ग अ पर्सन ट्राइज, मतलब कितना लंबा कोई पर्सन ट्राई कर सकता है उन एफर्ट को टूवर्ड अचीविंग अ गोल. ठीक है, सो the process that account for an individual intensity, direction and persistence of effort toward
टूवर्ड अचीविंग अ गोल। ये हो गया आपका मोटिवेशन। होप सो आपको यहाँ तक मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन प्रोसेस पर, ठीक है। तो ये रही आपकी मोटिवेशन प्रोसेस। तो सबसे पहला स्टेप आता है मोटिवेशन प्रोसेस में नीड, फिर आता है टेंशन, देन आपका सर्च फॉर सोल्यूशन, फिर आता है आपका एक्शन एंड द लास्ट वन इज़ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो नीड में हम ले लेते हैं, अभी के लिए एग्जांपल मनी का ले लेते हैं, फिर हम एक अनदर एग्जांपल और लेंगे, ठीक है। मनी हो गई आपकी नीड में। तो अगर आपको पैसा अर्न करना है तो आप क्या करोगे? पैसा अर्न करने के लिए पीसफुली पहले तो आप सो नहीं पाओगे, आपको टेंशन हो जाएगी। मेन फर्स्ट स्टेप नीड आपने आइडेंटिफाई की कि आपकी क्या नीड है, वो निकली आपकी मनी। उसके रिगार्डिंग आपको टेंशन रहेगी, पूरे टाइम माइंड में वही चीज़ें चलती रहेंगी रिपीटिंग मोड पे कि आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा अर्न करना है और क्या क्या सोर्सेस होंगे आपके पैसा सर्च करने के लिए, किस वे से आपको वो पैसा मिलेगा। तो उसके हम सर्च करेंगे सॉल्यूशन के लिए कि अगर मन में तो ठान लिया गया हमें पैसा अर्न करना है, लेकिन पैसा कैसे हम अर्न करें, तो हमने सॉल्यूशन को ढूंढा। फिर अगर हमें कोई सोल्यूशन मिला तो सोल्यूशन किस तरीके से मिला? अगर आपको जॉब की नीड है तो आप क्या करोगे? एक तो कैंपस पे जॉब मिलती है ऑन कैंपस, एक होती है ऑफ द कैंपस। अगर कॉलेज से आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो आप ऑफ कैंपस ट्राई करोगे, जगह जगह इंटरव्यूज़ दोगे। अगर तब भी आपको समझ नहीं आता तो कुछ कंसल्टेंसीज़ होती हैं जो जॉब प्रोवाइड करती हैं, उसमें कुछ तो होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब वो कोई पैसा चार्ज नहीं करती। कुछ कंसल्टेंसी होती हैं आपकी सैलरी का कुछ परसेंट अपने पास रखती हैं, जैसे जो आपकी फर्स्ट या सेकंड या थर्ड 3 सैलरी तक, या फिर सिर्फ 1 सैलरी तक, या फिर स्टार्टिंग में ही कुछ अमाउंट आपसे ले लेंगी और जब आपकी जॉब लग जाएगी तो फिर मतलब उस समय उनका हो जाएगा पूरा। तो मतलब उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो भी कंसल्टेंसी होती है। तो आप सोल्यूशन की सर्च में निकलोगे, कंसल्टेंसी को लोगे या फिर ऑफ कैंपस ट्राई करोगे या फिर रेफरेंस ग्रुप को ट्राई करोगे, जो आपके पहले के जो सीनियर्स हैं जो प्लेस्ड हो चुके हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी की जॉब लग गई है आप उससे कांटेक्ट करोगे, तो आप सोल्यूशन में आ गए। फिर उसके बाद में उसके रिगार्डिंग आप एक्शन लोगे। जो भी आपने सोच लिया, ठान लिया, सर्च कर लिया सोल्यूशन, अब आपने एक्शन करोगे। उसके बाद में ये कैसे वर्क करेगी, फिर ये निकल कर आएगी आपकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो ये जो मोटिवेशन प्रोसेस है, इसको ये कोर है मैनेजमेंट का, जो कि मेंशन किया था। एक थे आपके रेंसिस लेकर्ट, उन्होंने 1961 में अपनी एक बुक लिखी थी न्यू पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट। एक लैटिन वर्ड है इसका मोटिवेशन का, वो है मूवर, यानी कि टू मोर, मतलब कितना हमें ज़्यादा करना है। 3 टर्म इसमें निकल कर आती हैं। एक तो आती है सबसे पहले मोटिव, जो इंसान का इंटरनली डिज़ायर है किसी काम को करने की, फिर मोटिवेटिंग, देन मोटिवेशन एंड देयर रिलेशनशिप। तो ये 3 वर्ड्स निकल कर आए थे इसकी प्रोसेस में। डेफिनेशन में इंटेंसिटी, हाउ हार्ड यू ट्राई, कितना आप ट्राई करते हो। दूसरा निकल कर आया था डायरेक्शन, देन टूवर्ड्स अ बेनिफिशियल गोल, फिर आया था आपका परसिस्टेंस, हाउ लॉन्ग अ पर्सन ट्राइज, ठीक है। ये जो 3 टर्म हैं उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले आती है आपकी मोटिव, यानी कि आपकी नीड, क्या रीज़न था आपकी मोटिवेशन के पीछे। तो 2 तरीके से आए, एक तो नीड्स, दूसरी आई वांट्स। नीड्स होती हैं जो ज़रूरत है, वांट्स यानी कि जो इच्छा होती है। नीड्स मोर कॉम्प्रहेंसिव, डिज़ायर जो आपके फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं और आपके साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ठीक है। वांट्स का देखा जाए तो इसका नैरो सेंस होता है, ओनली दोज डिज़ायर, सिर्फ वो डिज़ायर के रिगार्डिंग जिनके पास मनी हो, या डिज़ायर टू स्पेंड मनी टू सेटिस्फाई द वांट्स, मतलब वांट्स मैटर करती हैं पैसे के रिगार्डिंग, कि हमने उस चीज़ पे अपना पैसा खर्च कर दिया जिससे हमारी वांट्स सेटिस्फाई हो गई। मोटिवेटिंग का मतलब होता है एक तरीके से डायरेक्शन, चैनल या फिर एक वे। और मोटिवेशन क्या है? एक वर्क बिहेवियर है, ठीक है। तो ये एक इसके हमने चार्ट के थ्रू से समझेंगे तीनों को अलग अलग, मोटिव, मोटिवेशन,
मोटिवेटिंग और मोटिवेशन को। मोटिव क्या है? नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की नीड। मोटिवेटिंग क्या है? एक्टिवेटिंग नीड्स एंड प्रोवाइडिंग चैनल या फिर डायरेक्शन टू सेटिस्फाई नीड्स। ठीक है। मोटिवेशन क्या है? इंगेजमेंट इन वर्क बिहेवियर। क्लियर? अब ये तो था कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। ठीक है। उसके अलावा हम अनदर वीडियो लेक्चर में अपना ये टॉपिक जो चल रहा है मोटिवेशन को, इसको अभी और हम कवर करेंगे। इसमें डिफरेंट थ्योरीज आएंगी आपकी मोटिवेशन की, जिसमें आपकी काफ़ी फेमस लोगों ने मोटिवेशन की थ्योरी दी है। आपके कोर्स के हिसाब से एक मैस्लो की थ्योरी है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हर्ट्जबर्ग की थ्योरी है, 2 फैक्टर की थ्योरी, और मैक्लेलन की नीड थ्योरी है जो कंटेंट बेस्ड है। कुछ थ्योरीज आपकी प्रोसेस बेस्ड है, जिसमें मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और वाई आती है। ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आती है, जो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, उसमें आपको बताया था कि इन थ्योरीज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जब हम मॉडल्स पढ़ रहे थे ओबी के ऑटोक्रेटिक मॉडल के बारे में, तो उस टाइम आपकी थ्योरी एक्स आई थी, तो मैंने आपको बताया था कि इसका हम एक इंडिविजुअल टॉपिक कवर करेंगे। तो वो टॉपिक आपका आ जाएगा मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स एंड वाई में। तो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। ठीक है। ये रहा मोटिवेशन का मीनिंग, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये रही इसकी प्रोसेस के किस तरीके से मोटिवेशन वर्क करती है। सबसे पहले नीड, फिर टेंशन, देन आपका सर्च फॉर सोल्यूशन, फिर आपका एक्शन, देन लास्ट बट नॉट लीस्ट परफॉर्मेंस। ठीक है। तो ये था आपका मोटिवेशन। होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। थैंक यू सो मच।